गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने अपने पहले पार्ट का टेस्ट लिया, जो कि उसमें से 79 बच्चों ने पेपर लिखा है और उसमें से जो 16 बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और जो बचे हुए आपके 63 हमारे बच्चे हैं उन्होंने भी लिखा है, मेहनत की है मगर और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो 16 बच्चे अच्छा पेपर लिखे हैं मैं उनका नाम व्हाट्सएप के ग्रुप पे तो अनाउंस कर ही रही हूँ और यहाँ पर भी मैं आपका नाम अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग और प्रोत्साहित होके और अच्छा पेपर लिखें। तो उनके नाम हैं, पहला नाम है वैशाली पटवा 9th A, विवेक विश्वकर्मा 9th A, शिवानी चौधरी 9th C, तनिष्का माली 9th C, सुमन गुप्ता क्लास नहीं बताया, पूजा प्रजापति 9th C, सुमन चौहान 9th A, सरिता पाधी 9th A, अर्पिता गुप्ता 9th A, आंचल प्रजापति 9th A, काजल झा 9th C, सोनम चौहान 9th A, दीक्षा प्रजापति 9th A, प्रियंका शर्मा 9th A, देवेंद्र तिवारी 9th A और नेहा तिवारी 9th A। तो बच्चों ये 16 जो बच्चे थे इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं और जो बचे हुए बच्चे हैं वो लोग आप अपना अच्छे से पेपर लिखिए। दूसरा चीज़ जो है वो आपका क्या है कि 120 बच्चे ग्रुप में हैं कम से कम, उसमें से सिर्फ 79 बच्चों ने पेपर लिखा है। इसका मतलब है कि आप लोग सभी लोग पेपर नहीं लिख रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। दूसरा, जो आपके 9th B क्लास है उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार है, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल पेपर लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। एक सूचना है आप पेरेंट्स लोगों के लिए कि आप लोग कम से कम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इसीलिए ग्रुप में भी नाम अनाउंस करते हैं कि आप अपने बच्चे से पूछिए कि ये नाम किसका है और आपका नाम क्यों नहीं आया है। तो आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि आपके बच्चे कुछ उसमें लिखें, कुछ याद करें। तो आप लोग जरा सा ध्यान देते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए और वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो आगे भी जब जब मैं टेस्ट लूँगी, आज भी हमारा टेस्ट है दूसरे पार्ट का, तो इनके भी नाम जो बहुत अच्छा बच्चे मार्क्स स्कोर करेंगे 90% या अबव 90%, जैसे आज मैंने 16 बच्चों का नाम बताया, वैसे ही आप भी आपस में कंपटीशन लगाइए और अच्छे से अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करिए, तो इसमें आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। तो आज का नाम जो भी होगा, तो जैसा कल मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि आपका 20 नंबर का पेपर है 1 घंटे का, वैसा ही आपको कल भी 1 घंटे के लिए 20 नंबर का पेपर हल करना है। किस पे आधारित है? दूसरे पार्ट पे आधारित है और आप लोगों को सारी सूचनाएं कल जैसी ही हैं। और कल आपको रात के 8 बजे से पहले पूरे पेपर जब जिसको टाइम मिले आप लोग सबमिट करिए। मैं आपको कल के वीडियो में अच्छे जो मार्क्स लाएंगे उनका नाम अनाउंस करूंगी और रात को 10 बजे अपने ग्रुप पे भी डालूंगी। तो ये हो गई हमारी सूचना। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरे प्रकरण का टेस्ट क्या है और उसे आपको कैसे हल करना है। तो चलिए उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। मेरा जो दूसरे प्रकरण का टेस्ट है वो है कि हमको क्या करना है। मेरा प्रकरण 2 के प्रश्नों का टेस्ट कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। अब यहाँ पे मुझे भरपूर सवाल थे दूसरे पार्ट में, इसलिए हमने क्या किया है, इसको 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर ऐसे सवाल मैंने आपको दिया है। तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। 2 प्रश्न दिया है, दोनों 1-1 नंबर के हैं, मतलब टोटल आपका 2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहले का समांतर रेखा की परिभाषा लिखो। समांतर रेखा की आपको परिभाषा लिखनी है। तो हम लोग ये तो समांतर रेखा की परिभाषा कब से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था।
दूसरा प्रश्न है, दो समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा द्वारा अधिक से अधिक डैश कोण निर्मित होते हैं। मतलब ये एक रिक्त स्थान टाइप प्रश्न मैंने डाला है, तो आपको रिक्त स्थान में भरना है कि कितने कोण निर्मित होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। हमें दो प्रश्न दिया है, हमें दोनों भी हल करना है। मेरा दूसरा प्रश्न है जो कि 3-3 नंबर का है। मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, आपको कोई 3 हल करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को हल करो 12 नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा ये सारे सवाल। आकृति में y बराबर 108 अंश, x बराबर 71 अंश, तो क्या रेखा M तथा रेखा N समांतर रेखाएं होंगी? कारण लिखो। क्या करना है हमको, ये दिया गया है x और y का मान, हमको M और N समांतर हैं या नहीं, हमको कारण बताना है। तो देखो इसकी आकृति है हमारी, एक दो रेखाएं हैं M और N, L इनकी तिर्यक रेखा है, x और y ये हमारे कोण हैं। तो हमको आपको पता है कि कैसे हल करना है, तो ये सवाल आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न इसी श्रृंखला में है, आकृति में कोण A सर्वांग सम कोण B और कोण X सर्वांग सम कोण Y, तो सिद्ध करो कि रेखा L समांतर रेखा N। ये भी सवाल हमने हल किया है। ये इसकी आकृति है, L, M और N 3 रेखाएं हैं, K इनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे A और B जो कोण है वो सर्वांग सम है, यहाँ पे X और Y सर्वांग सम है। मुझे रेखा N को N के समांतर बताना है। मेरा जो तीसरा सवाल है, आकृति में रेखा L समांतर रेखा M और रेखा N समांतर रेखा P हो तो कोण A, कोण B, कोण C के माप ज्ञात करो। हमको क्या दी गई है, रेखा N और P समांतर है, L और M समांतर है। ये जो कोण है 45 अंश का दिया है। हमें A, B, C इन तीनों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। चौथा सवाल जो है, आकृति में रेख RP समांतर रेख MS तथा DK इनकी तिर्यक रेखा है। कोण DHP बराबर 85 अंश, तो कोण RHD का माप ज्ञात करना है। दूसरा PHG का माप ज्ञात करना है। तीसरा HGS का माप ज्ञात करना है। देखो हमारी ये रेखाएं हैं दो, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा है। ये कोण का माप DHP का 85 है और मुझे 3 कोण के माप ज्ञात करने हैं। मैंने 4 प्रश्न आपको दिया है, आपको कोई 3 हल करना है, तो आप लोग इसे ध्यान से हल करिएगा। और अगर सब आए तो सब हल करिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करो। 6 नंबर का है, हमें 3 प्रश्न दिया है, कोई 2 हल करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों प्रमेय दिया है। कौन कौन सा 3 प्रमेय है, संगत कोण कसौटी प्रमेय, एकांतर कोण कसौटी प्रमेय और अंतः कोण कसौटी प्रमेय। मैंने वही 3 प्रमेय दिया है और मैंने प्रमेय का पूरा कथन भी आपको तीनों का लिख के दिया है। आपको दत्त, साध्य, उत्पत्ति जो भी रचना होगी और आकृति आपको बनानी है। छोटे छोटे प्रमेय हैं आपके। तो पहला प्रमेय है, 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये कौन सा प्रमेय है, एकांतर कोण कसौटी प्रमेय सिद्ध करो। तो ये हो गया मेरा पहला प्रमेय। दूसरा है, 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। संगत कोण कसौटी प्रमेय सिद्ध करो।
तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रमेय। तीसरा है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो ये हो गया मेरा अंतःकोण कसौटी प्रमेय। तो अंतःकोण कसौटी प्रमेय सिद्ध करो। तो ये है हमारा आज का टेस्ट पेपर, जो कि दूसरे प्रकरण पर आधारित है। आप लोग इसे हल करिए और कल रात 8 बजे तक मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। धन्यवाद।